हैदराबाद ब्यूरो रिपोर्ट। फैसल खान के मुताबिक जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद खालिद कादरी ने अल हबीब प्लान में 400 जायद खानदानों में राशन तकसीम तकरीब मुनक्किद हुई। महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। सबसे बेहतरीन खिदमत इंसानियत की खिदमत है जिससे अल्लाह ताला राजी होता है। मोहम्मद खालिद कादरी दीन इस्लाम अमन मोहब्बत का दर्ज देता है। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है। जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन 2009 से फलाही खिदमत अंजाम दे रही है जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जब से बेहतरीन मुश्किल इंसानियत की खिदमत है। जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन 2009 से फलाही खिदमत अंजाम दे रही है जिसका दायरा कार वसी होता है। इन ख्यालात का इज़हार जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद खालिद कादरी ने अल हबीब प्लान में 400 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सैयद दबीर अली शाह, मोहम्मद आजम खटियान, रईस अहमद शेख, मोहम्मद जाहिद खान, मोहम्मद हारिस खान, मोहम्मद इमरान मेमन, मोहम्मद बिलाल शेख, मोहम्मद सलीम शेख, साजिद खान, तारिक खान, बिलाल लोधी, जमील अहमद, बिमरू, डॉक्टर अहद, मोहम्मद नुमान, हाफिज ताहिर अली, हाफिज अमानुल्लाह, इलामा कारी, मोहम्मद अरशद रहमानी, मुमताज खान, दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए तमाम एक एम्बुलेंस सर्विस, मैयत बस सर्विस, मेडिकल कैंप का रिकॉर्ड, सालाना इज्तिमाई शादियां, कुरान की तालीम के लिए मदरसा, दस्तकारी सिलाई सेंटर, मेहंदी ब्राइडल ट्रेनिंग सेंटर, माहाना राशन की तकसीम, बेवाओं में रोजगार के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम, दीगर फलाई सरगर्मियां जारी हैं जिसमें जल्द मेडिकल सेंटर, ओल्ड एज होम, जिलानी होम्स का इफ्तिताह किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए कहना है कि दीन इस्लाम अमन मोहब्बत का दर्ज देता है। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है। जिलानी वेलफेयर की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। दुखी इंसानियत की खिदमत मदद के दिल को भी सुकून मिलता है। महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करके इन्हें ईद उल फितर की खुशियों में शरीक करना बहुत बड़ा कार्य खैर है। मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि कोर्स होते हैं हमारे दस्तकारी सिलाई सेंटर का जिसकी अलग शिफ्ट है, उसके लिए अलग इंस्ट्रक्टर है, मेहंदी ब्राइडल सेंटर के लिए अलग इंस्ट्रक्टर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई मंथली फीस नहीं है। इस वक्त जो है तकरीबन 95 स्टूडेंट जो है वो मेहंदी और दस्तकारी सिलाई सेंटर से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। जो तकरीबन ईद उल फितर के बाद ये 6 महीने का कोर्स कंप्लीट होगा तो इसका मजीद एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। ये बताइएगा, जब हम राशन प्रोवाइड करने जाते हैं ना तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामने आता है कि इदारा कोई हमसे ताउन नहीं करता, हम मतलब कोई 2 नंबर काम नहीं करते, हम लोगों से गलत अंदाज से पैसा वसूल नहीं करते, हम जगह जगह चंदा नहीं करते, लेकिन हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम हमारी थोड़ी सी काविशों से, कोशिशों से ये काम अच्छा हो जाए, ज़्यादा लोगों तक राशन पहुँच सके। इसमें होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट के इदारे लोग हमारे साथ ताउन करें, सपोर्ट करें। हमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो हमें कम रेट पर, नरखों पर, जो एक्स प्राइस फैक्ट्री प्राइस हैं उस पर हमें प्रोवाइड की जाए ताकि हम ज़्यादा लोगों को राशन तकसीम कर सकें। हमें नीड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं ये काम मजीद ज़्यादा लोगों को हो जाए। हमने 400 जायद फैमिली में दिया, हम 1000 से जायद फैमिलियों के अंदर दे दें। गवर्नमेंट चाहे, इंतज़ामिया के लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं मगर वो शायद करना नहीं चाहते। तकसीम 2008 से ही स्टार्ट हुई थी और ये अल्लाह का शुक्र है अब तक चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वो होता है बच्चियों का, फिर जो इस मंथ में है ना वो 95 गर्ल्स हैं और मतलब दोनों में, सिलाई में भी और मेहंदी के अंदर भी है, दोनों के अंदर है। तो मतलब ये जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जिलानी सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके लिए जितना ज़्यादा प्राउड किया जाए उतना अच्छा है। उन लोगों के लिए दुआएं की जाएं और अच्छा से अच्छा उनके लिए किया जाए कि ताकि आगे ये इदारा और बढ़े, आगे चले और लोग बाग इनकी मदद करें। ये अपने बलबूते पर करते हैं, मतलब किसी से ना फंड का है ना किसी का कोई दारोमदार नहीं है इससे। सर अपने बलबूते पे सब कुछ करते हैं। तो ये कि जितना हो सकता है लोग इनकी मदद करें, इन्हें आगे से अप्रिशिएट करें ताकि आगे इदारा चले, बड़े गरीबों की मदद हो सके। लड़कियां हैं जितनी हो सकती है, गरीब है जो अपना हुनर नहीं पा सकती, जाहिर सी बात है चार्जेस कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो जितना हो सकता है अफोर्ड करें, आए यहाँ पर सीखें, सर के साथ ताउन करें ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फ्री सिखाएं। 95 हैं ये लेडीज़ हैं, जाहिर सी बात है 95 जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी 400 से शायद गरीब और मुस्तहिक जो हैं लोग, उन्होंने राशन तकसीम कर रही है। आइंदे का जो राय अमल है हमारे चेयरमैन खालिद कादरी साहब ने बता दिया था। ओल्ड एज हाल है और उसके अलावा और बहुत सी रखी है हमने सोचे, जिसमें अभी हम एक जो है मेडिकल सेंटर खोलने जा रहे हैं, अनकरीब उसका इफ्तिताह है। बाकी तो हम मेडिकल कैंप वगैरह हमारे लगते रहते हैं, या दूसरे हमारा सेंटर का जो काम चल रहा है जिसमें सिलाई कढ़ाई हो गई, मेहंदी का काम हो गया, ये काम चल रहा है। आइंदा और करने की एक रखते हैं, मगर क्या है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ थोड़ी सपोर्ट करे, और कुछ नहीं तो राशन भी हमारी थोड़ी सपोर्ट करे रेट के हिसाब से। बस ये कहें। बताइएगा कि मुख्तलिफ हमारे जो मेंबर हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के, उनको जो है ना यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, वो वहाँ पे देखते हैं जो गरीब मुस्तहिक है, जो
इस राशन का हक रखता है तो उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर वहाँ पे एरिया का जो पेश इमाम है उससे तस्दीकी सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बाद उसको दिया जाता है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे हैं कि हमें पता है कि वो लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल मुस्तहिक बंदे के जो है अगर छोटी दे रहे हैं तो उनको जो हम वैसे ही ओके कर देते हैं। मेमन ताजिर अनाज मंडी हर साल जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 400 अफराद ख़ानदान को ये राशन तकसीम किया जा रहा है, जो कि इसके अंदर तमाम वो ज़रूरत की चीज़ें जो एक फैमिली 20 से 25 दिन इस्तेमाल कर सकती है। और इसके अंदर चावल हैं, चीनी है, दालें हैं, खुश दूध है, सवैयाँ हैं, जितने और काफ़ी आइटम है ना इसके अंदर जो 20 से 25 दिन एक फैमिली आराम से इस्तेमाल कर सकती है। बस अल्लाह ताला हमें बरकत दे और हर साल इसी तरह जज्बात के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। इदारा चला रहे हैं जिलानी वेलफेयर वालों का, माशाल्लाह आप लोग जब आओगे मुतमईन होगे इंशाल्लाह, कोई शिकायत नहीं होगी आपको। जितनी भी हमारी स्टूडेंट यहाँ सीख रही हैं अपने पैरों पे वो खुद खड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि कहीं भी जाएं, अपने ससुरालों में जाएं, या आगे का नहीं पता होता किसी को किस उससे मरहाइल से गुजरना है, लेकिन माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएंगी, हम मुतमईन हो जाएंगे इंशाल्लाह।